वेलकम बैक गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है सनी बहल व्लॉग चैनल पर। आज है हमारी रामलीला की आखिरी नाइट, जिसका नाम है अंगद संवाद, कुंभकर्ण वध और साथ में आपको दिखाएंगे लक्ष्मण मूर्छा। आज गाइस हमारी आखिरी नाइट है, तो हमें काफ़ी दुख भी लग रहा है कि बहुत जल्द हमारी रामलीला जो शुरू हुई थी ख़त्म भी हो गई है। और कल आपको दिखाएंगे दशहरा, जिसपे हम हर साल की तरह इस साल भी रावण के पुतले जलाएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। वीडियो करते हैं स्टार्ट। थैंक यू गाइस। कल का दिन और इंतजार कर लेते हैं भैया। यदि वो कल भी वापस ना आए तो फिर हम परसों यहां से पता नहीं महावीर जी किस हाल में होंगे। फिक्र ना करें प्रभु, वो ठीक ही होंगे और वो जल्द ही लौट आएंगे और एक अच्छी खबर लेकर आएंगे। ऐसा ही हो भविष्य जी। लक्ष्मण जी भैया, तुम्हारा क्या विचार है इसमें? हमें थोड़ा समय महावीर जी का इंतजार कर लेना चाहिए भैया। ठीक है लक्ष्मण। महावीर जी, आप धन्य हैं। कहो, सब कुशल से तो आए? भगवान, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे क्या कष्ट हो सकता है? कहो, कोई सीता की खबर मिली? भगवान, आपका सेवक जाए और खाली हाथ आए, ये नामुमकिन है। हाँ महावीर जी, कुछ समाचार सुनाइए। महाराज, मैं माता जी को कई स्थानों पर ढूंढता रहा और आखिर में लंकापुरी पहुंचा। तमाम लंका को छान मारा, आखिर सीता माता जी को अशोक वाटिका में पाया। सर्दी से वो कांप रही थी। उसी समय वहां रावण आया। उसने माता जी को डराया और धमकाया और आखिर में एक मास की मोहलत देकर वापिस चले गया। मैंने समय अच्छा जाना और इस न्याय के जाते ही
माता जी के पास चले गया। पहले तो उन्होंने मुझे रावण ही समझा, परंतु जब मैंने आग की निशानी दिखाई तो तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ। उन्होंने ये चूड़ामणि दी है और कहा है कि यदि 1 मास तक आपके दर्शन ना हुए तो मुझे जिंदा ना पाएंगे। बेशक ये सीता जी की ही चूड़ामणि है। क्या तुम्हारी रावण से भी मुलाकात हुई? हाँ महाराज, मैं रावण से भी मुलाकात कर आया हूँ और उसकी तमाम लंका को जला आया हूँ। बजाय इसके कि लंका को जलाते, बेहतर था कि उसको समझाते और सीधे मार्ग पर लाते। महाराज, मैंने अपना सारा जोर लगाया, परंतु उसने मेरी बातें हंसी में उड़ा दी। भगवान, आप इन बातों को जाने दीजिए और जितनी जल्दी हो सके माता जी की रिहाई का फिक्र कीजिए। सुग्रीव जी, अब क्या सोच विचार है? हमें भगवान अब किस बात का इंतजार है? उधर रावण का सर है, उधर ये तलवार है, तो फिर अपने सहायकों को साथ लेकर प्रातः काल ही हम यहाँ से चल पड़ेंगे। महाराज, गुप्तचरों से मुझे मालूम हुआ है कि रावण के भाई विभीषण की रावण से अनबन हो चुकी है। भाइयों में अनबन? हाँ महाराज, रावण ने उसे लंका से निकल जाने का आदेश दिया है, परंतु विभीषण ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिससे कारण उसको लंका छोड़नी पड़ी? सुना है विभीषण जी रावण को युद्ध से दूर रखना चाहते थे। महाराज, लंका के राजा रावण उनके भाई विभीषण जी आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। महावीर जी, आप उन्हें इज्जत के साथ यहाँ लेकर आइए। जो आज्ञा प्रभु। भगवान, आइए विभीषण जी, पधारिए। भगवान, जब से महावीर जी के दर्शन लंका में किए थे तब से ही आपके चरणों की रज माथे पर लगाने की इच्छा हो रही थी, सो वो आज पूरी हो गई। मैं भाई रावण को समझाते बुझाते आ गया, परंतु उसने मेरी एक ना मानी और मुझे लंका से निकल जाने का हुक्म दिया। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। विभीषण जी, अगर रावण ने आपको लंका से निकाल दिया है तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हम आज से ही
आपको लंकापति समझेंगे। और मैं वादा करता हूं, लंका विजय करने के बाद वहां का स्वामी आपको ही बनाया जाएगा। भैया, रावण अपनी मौत को नजदीक बुला रहा है, जो इस प्रकार और अपनी बाजुओं को काट रहा है। हाँ लक्ष्मण, जब किसी के नाश के दिन नजदीक आए तो उसके विचार उल्टे हो जाते हैं। परंतु मैं इस काबिल नहीं था जैसा आपने मुझे समझा। सुग्रीव जी, अब क्या सोच विचार है? हमारी सेना बिल्कुल तैयार है महाराज, सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है। मेरे विचार में रावण को एक मौका और देना चाहिए, शायद वो समझ जाए। बिना सजा के और उसकी प्रजा का नाश ना हो। महाराज, रावण बहुत ही अटिल है, वो कभी नहीं मानेगा। तो फिर क्या हुआ विभीषण जी? राजनीति अस्तित्व तो पूरा होगा। क्यों महावीर जी? जैसी आपकी इच्छा प्रभु। मेरे ख्याल में अब की बार राजकुमार अंगद को भेजा जाना चाहिए। मैं आपकी इस मेहरबानी का शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे योग्य जानकर सेवा का मौका दिया। अंगद, तुम कल प्रातः काल ही यहां से रवाना हो जाना और पूरी होशियारी से और समझदारी से जाना और रावण को अच्छी तरह से समझाना बुझाना कि युद्ध का रास्ता ठीक नहीं। अगर तुम्हारे बार बार समझाने पर भी ना माने तो फिर जंगे ऐलान कराना। भगवान, अपनी तरफ से हर प्रकार की कोशिश करूंगा, मानना या ना मानना उसकी मर्जी है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। गाइस, अब हम आपको मिलाते हैं हमारी कमेटी के डायरेक्टर जो आज अंगद का रोल कर रहे हैं। अब हमें दो शब्द कहेंगे। जय श्री राम जी। जय श्री राम। बहुत ही अच्छा लगता ਪਿਆ। ਅੱਜ ਅੰਗਦ ਦਾ ਰੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਪੈ ਜਮਾਣਗੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਾਜੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵਿਜੇ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗਦ ਜੀ ਦੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਅੰਗਦ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਲੋਗਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗਦ ਜੀ, ਰੋਹਿਤ ਜੀ। संदीप राणा भी बहुत मेहनत की है अपना। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਅੰਗਦ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ जय श्री राम जी। कैसे गाइस हमारे डायरेक्टर। अब हम जाएंगे विभीषण जी के पास। जय श्री राम। मैं ज्यादा बोलना नहीं। हमारे विभीषण जी थोड़ा संगते हैं। हाँ, संगते नहीं है, शर्मते हैं थोड़ा।
और ये है गाइस हमारा आज का आखिरी दिन। हमारे कर्ण भाई जी अब हमारे बीच आ चुके हैं। कर्ण भाई क्या नाम है? ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਜੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਨੀ ਭਾਈ ਹਰ ਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਸੰਨੀ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ YouTube ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਐਵਰੀ ਸੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਲੰਕਾ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਸੀਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਸੰਨੀ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਨੀ ਭਾਈ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕਰਾਤੇ ਇੱਥੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਨਲ ਬੈਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਔਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, और वीडियो लाइक कर दिया करो। थैंक यू। मिलते हैं गाइस जब सीन स्टार्ट होता है। जय श्री पंडितों के महापंडित लंकापति महाराजा रावण पधार रहे हैं। लंका के जान निशान जानो। आज वो दिन आ गया है जिसका बहादुर लोग बड़ी देर से इंतजार करते हैं। आज साबित कर दो कि तुम तख्ते लंका के पूरे जानिसार हो। मैदान जंग में दुश्मन का सर हो और हमारी तलवार हो। शाबाश, मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना है जिसका हर वीर पछताए जमाना है। माफिया की हमसे युद्ध करने की जब भी एक तरफ चिड़िया है और दूसरी तरफ अकाल है, बेशक तुम आकाम ही हो और सिपाही भी हो, मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारी विजय अवश्य होगी। और इस युद्ध में लंकापति महाराजा की जय हो। अरे किसका नाम से जुबान खराब करता है? क्या कोई रात सुनावे इस तरह भी बात करता है? रावण की जय कहो, रावण की जय। बहुत अच्छा, रावण की जय, उसके दुश्मनों की जय। कौन है तू? क्या नाम है तेरा? नाम बताऊंगा, पता बताऊंगा तो तेरी रूह तक खराएगी, जान उड़ जाएगी। अरे नाम नहीं बताएगा तो ही बचता जाएगा। अंगद मेरा नाम है, स्वामी मेरा राम, मारू कुछ कैसे दुश्मनों को, यही है मेरा काम। अरे तू बिना गया दरबार में कैसे आ गया? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? रोका था, परंतु मैंने उन्हें नरक की तरफ भेज दिया है ताकि वो उन लोगों के लिए
जो सीता माता को इस बुरी दशा में देख के प्रसन्न होते हैं, जगह का इंतजाम करे। और चंद्री क्या बकवास करता है? क्या तुम्हारी जाति की जाति ही मुंह है? परंतु आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आपका शुभ चिंतक मित्र आपके निकट है। परंतु दूसरा मित्र बनाया। इस हिसाब से कि हम दोनों एक ही पलने में रह चुके हैं। जहां तक मुझे इल्म है कि आप पिताजी के खास मेहमान रह चुके हैं। आप महाराजा बाली को तो जानते होंगे। हाँ हाँ हाँ, किष्किंधा में बाली नाम का वानर रहा करता था। बस मैं उसी बाली का पुत्र हूँ। लानत है तुझ पर, धिक्कार है तुझ पर और तेरे जीवन पर। लगाओ नागपुर में दुश्मन कर ऐसे इंसान का बड़ा बात जन्म से गिर जाता गाज तेरी माँ का। परंतु मुझे हैरानगी इस बात की है कि तुमने यह जलील पेशा इख्तियार करने की क्या ठानी? मैं जलील वलील कहलाने का कब बुरा मानता हूँ, परंतु आपको समझाना अपना हक मानता हूँ। कहना क्या चाहते हो? हमारे महाराज श्री रामचंद्र जी फरमाते हैं कि लंका का राज्य तू स्वयं करना चाहता है या विभीषण को दे दिया जाए। क्या कहा? विभीषण को दे दिया जाए? क्या भक्ते हो? क्या विभीषण राम के पास पहुंच गया? हाँ हाँ, राम का हृदय बड़ा विशाल है। वो शरणागत की रक्षा करना अपना धर्म समझते हैं। उसे अपना लिया, निर्भय किया, इज्जत बढ़ाई है। न देखा कि शत्रु है या शत्रु का भाई है। बेकार कहीं का बुजुर्ग। तुम गैरत वाले थे तो बहन की नाक कटी देख पूरी गैरत क्यों नहीं आई? राम के सामने जाने की हिम्मत न पड़ी और धोखे से सीता भी उड़ाई। अरे कल तक तो तुझे बात करने का स्वीकारा था, आज मेरे सामने उपदेशक बनता है। अरे तू वही है या कोई और? मैं तो वही अंगद हूँ, परंतु तू कौन सा रावण है? अरे रावण का तो सारी तल्ला की जानती है, क्या तुम नहीं जानता? नहीं, क्योंकि रावण तो कई है। उनमें से आप कौन से रावण है? एक रावण वो है जो राजा बलि को जीतने के लिए पाताल लोक गया, परंतु वहां के बालकों ने पकड़कर तबेले से बांध दिया और ऊपर से कोड़ों की मार लगाई तो पुकार उठा, दुहाई है, महाराजा बलि की दुहाई है। एक रावण वो है जो मेरे पिता बाली से संध्या करते वक्त युद्ध करने पर आमदा हुआ और उन्होंने संध्या करते वक्त अपनी बगल में दबा रखा। और एक रावण वो है खामोश! आओ बंदलगाम, अपनी जुबान का थाम। क्यों इतनी भकभक लगाई है? क्या तुझे किसी ने अकल भी सिखाई है या हैवानों में ही परवरिश पाई है? ओ बेटे, तेरे जैसे काबिल क्या चिंता में शुमार है? बाप के कत्ल का बदला लेना तो दरकनार उसी का ही खिदमतगार बन बैठा। धिक्कार है, तेरी जिंदगी पर धिक्कार है। ओ अभिमानी रावण, दरअसल ये तेरा कसूर नहीं बल्कि ईश्वर को इस कुल का संसार में रखना ही मंजूर नहीं है। शुद्धि के काल चक्र में तेरी अकल पे पर्दा डाल दिया है और सोच विचार का मैदा तेरे अंदर से निकाल दिया है। है मेरा यहाँ आना बेकायदा हुआ। वक्त है अब भी संभलता रावण, क्यों मौत का शादी हुआ? तेरी बातों से ही तेरा ख्याल बेकायदा हुआ।
क्या विभीषण तेरी कुल में नहीं पैदा हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की, होने वाली है वही हालत है हजरत आपकी। नहीं ताकत थी तुझमें तो मेरे पास से आ जाता, तेरे पाप का बदला उसी पर लेकर दिखलाता। पीछे से फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की, कोई तजवीज कर तू पहले अपनी जान बचाने की। अकल की बात कर, बेहुश जो मुफ्त में कान खाए हैं, तेरे जैसे छोकरे मैंने पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे कभी शायद जो जिस बिना आपे में, ना कर तकबर तू इतना, ये कहाँ उतरोट पानी है, तेरे से आना हो गुजरे ना बाकी निशानी है। बड़े हट दूर हो जा, तू मुफ्त में तू कान खाए हैं, और तेरे जैसे छोकरे मैंने पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे कभी शायद थे जिसकी रात आपे में, मगर अब तो अकल मारी गई आकर बुढ़ापे में। जुबान करो और जाहिल, क्या क्या बकबक लगाई है, किसी से अकल है, तुझे अकल भी सिखाई है। अकल होती तो फिर क्या था, अकल का ही तो रोना है, बदौलत इस अकल के कहा किस लंका में होना है। अरे तुझे किसी ने अकल भी सिखाई है या हैवानों में ही परवरिश पाई है? हाँ, अब ख्याल आया, अकल कौन सिखाता? बाप का था तो बचपन में ही गुजर गया, और किसको कर्ज पड़ी है, वो तो तुझसे गुलामी कराता रहा। खैर, मैं तो बेसमझ ही सही, अकल आपकी भी ठिकाने नहीं है, जो दूसरों के घरों के झगड़ों को छेड़ रही है। औरों के घर के झगड़े ऐ रावण ना छेड़ तू, तुझको पढ़ाई क्या पड़ी अपनी निबेड़ तू। अफसोस मैंने इस कदर समझाया, मगर तेरी समझ में कुछ नहीं आया। क्यों क्यों तेरी मौत नजदीक आ रही है, क्यों क्यों तेरी आंखों में अंधेरी छा रही है। बेशक तू भी सच्चा है, परंतु तू अभी बच्चा है, इसलिए तेरी नजरों में रोज से बढ़कर और कोई मजबूर नहीं। मगर ध्यान रहे, और दुनिया अंकुर जैसी कपूत नहीं। एक बख्शपति, एक रक्त मांस के पिंड पर इतना अपराता है, तू मेरा जगत ख्याता, तू नहीं मेरा। लगा दूं आग की तारीफ, निगाह वक्त जब फेरूं, अगर मैं चाहूं तो किस्मत के लिखे पर कमल फेरूं। ओहो, इतना अभिमान, क्या करूं, सूट बनकर आया हूं, वरना मुखत को तेरे छोड़कर शेखी का उत्तर तब न दे जाता, अभी कहा देता मैं तेरी कसम सीता माता को ले जाता। मगर जमीन को खबरदार, कोई भी आगे कदम ना बढ़ाए। अगरचे मैं श्री रामचंद्र की सेना में सबसे कमजोर हूं और तेरे लिए अभी नादान हूं। मैं अपनी ताकत का एक छोटा सा करिश्मा दिखाता हूं और अपना पाँव जमीन पर जमाता हूं। जो भी तेरे इन बहादुरों में ज्यादा बलवान है वो आए और मेरा पाँव हिलाए। इसी पर तुम्हारा और हमारा आज जीत का फैसला होगा।
यदि तेरे किसी योद्धा ने मेरा पांव जमीन से हिला दिया तो हमारी हार है। क्या ये शर्त मंजूर है? हाँ हाँ, मुझे शर्त मंजूर है। तो फिर तेरी फिजूल है। सोच ले, फिर बाद में पछताना ना पड़े और अपनी शर्त से मुकर जाना पड़े। बहादुरों का वचन जान के साथ होता है लंकेश। जय सिया राम। उठा बेटा मेघनाथ, इस मंत्रिया के बच्चे को उठाकर लंका से बाहर फेंक दो। जय शंकर, जय शंकर। चलूंगा सभी पे बाबू चल आएगा। धरती तो एक तरफ आसमां भी काट जाएगा। जय शंकर। मुजस्सब काल हूं मैं, ये मेल क्या ताव लाएगा। मुझसे जो नजरें मिलाएगा वो वही खत्म हो जाएगा। जय शंकर, जय शंकर। इसे तो एक झटके में कई चक्कर खिला दूंगा। बात तो चीज क्या है, इतनी जमीन को भी हिला दूंगा। अजीब लक्कड़ से पाला बड़ा है। निकुल, अब तुम्हारा वार है। मैं अपनी वीरता के आपको दोहा दिखाता हूं। नजर मेरी तरफ रखना। पांव ऊपर उठाता हूं। हुक्म होते इस पांव के टुकड़े बना दूं मैं। खबरदार ए बुजुर्ग, मैं तेरी आता हूं। वो ताकत भी है कुदरत ने मेरे इस 10 बाजुओं में जमीना और आसमां बदल कर दूं, ताजू कर दूं। मेरे बहादुरों, अब तुम जोर लगाओ, इसकी वीरता को खाक में मिलाओ। जय लंकेश, जय लंकेश। उठाया तब कदम मैंने, कदम इसका उठाने को ना मिलेगी जगह इसे कहीं पर मुंह छिपाने को। जमाने को भी ना देने की ताकत है इस कलाई में। आवश्यक तू क्या चीज है, पैर का मचा दूं कुल खुदाई में।
अरे इस छोकरे से क्या मगज छपना है। एक आदमी हो तो जोर भी लगाऊं, पता नहीं ये कौन है। हैरानी की बात है कि तुम्हारी ताकत को क्या चिड़िया चुक गई। इतने शूरवीरों में क्या कोई भी ऐसा नहीं जो इस छोकरे का पांव उठा सके, इस अभिमान को मिट्टी में मिला सके। इसको अगले साल देखा जाएगा। रावण, अब क्या सोच विचार है? खड़ा है सामने अंगद, धर्म अपना मिटा ले तू। कोई बाकी रहा हो तो उसको भी बुला ले तू। अभी है वक्त लंका को तबाही से बचा ले तू। शर्म की क्या है फिर, धर्म अपना न पाले तू। राहुल ये वक्त मिलेगा, अगर इस वक्त थूकेगा बड़े आंसू बहाएगा, जमाना मुंह पे थूकेगा। अरे बेवकूफ, तू इतनी जुबान चला रहा है इस मामूली सी बात के लिए आसमान सर पर उठा रहा है। देख, मैं तेरा खरीद तोड़ता हूं। बस बस, माफ कीजिए, इस प्रकार मामला साफ नहीं होगा और मेरे कदमों में पड़कर तेरा अपराध माफ नहीं होगा। यदि क्षमा चाहता है तो जाकर श्री राम के चरण छू, वो तुझे अवश्य क्षमा कर देंगे। क्या भला होगा तेरा कदमों को मेरे थाम कर क्षमा चाहता है यदि तो चरण छू श्री राम के। अरे तू, तेरी भलाई इसी में ही है। तू कहां से इसी समय चला जा, वरना तुम्हारी बेहुदा बकवास का जवाब मेरी तलवार देगी और मैं देखूंगा युद्ध में तू कितने दिन पार जमाता है। ओ अभिमानी रावण, यदि तुम्हें अपनी तलवार पर इतना अभिमान है तो राम की तरफ से भी तन के ऐलान है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तलवार उठाओ, जाओ, जाओ जाकर अपना अपना जंगी सामान तैयार करो और मेरे दूसरे हुक्म का इंतजार करो।